बागेश्वर धाम के बाबा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में है। बाबा का दिव्य दरबार सवालों में है। अंधविश्वास और धोखाधड़ी के आरोपों के बाद आज रायपुर में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना दरबार लगाया और एक बार फिर दिव्य दरबार में हाजिर होकर पहली परीक्षा दी। लोगों के नाम बताए, उन्हें मंच पर बुलाया और उनकी समस्याओं को एक पर्ची पर लिखकर बताया और आखिर में समस्या का उपाय। रायपुर के इस दरबार में लाखों भक्तों की भीड़ आई। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या वाकई बाबा लोगों के मन की बात जान लेते हैं? और रायपुर में आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दिव्य दरबार में इंडिया टीवी की टीम भी मौजूद थी। बाबा के दिव्य दरबार से लाइव रिपोर्टिंग की और उन उलझे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की जो इस वक्त देश भर में चर्चा का विषय है। क्या वाकई बाबा के पास कोई दिव्य शक्ति है? धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने दिव्य दरबार में एक एक कर लोगों को बुलाया और उनकी समस्याओं को पर्ची पर उतारने का दावा किया और सवाल के बाद पहली परीक्षा देने उतरे। आपको रायपुर का यह पहला दावा दिखाते हैं। ठोस में बोल देते हैं, हम जल्दी जल्दी बोल देते हैं, कुछ एक आध शब्द यहाँ वहां हो सकता है, ऐसे बैठ जाता ना कोनो ना मुंह दिखा जाए, नहीं तभी घर आए, अरे भैया ओ भाई साहब इतने बैठ जाओ, ओ राजा इतने बैठ जाओ, हाँ नजदीक आ जाओ। कहाँ को आए? यहीं से, रायपुर से ही हूँ। अच्छा ऐसे ले अब जितने भी पत्रकार हैं इन्हें पकड़ो, लगाओ इन्हें मार के, हमसे जी मिले तो नहीं है। हाँ कहाँ रहते हो? यहाँ शिवानंद नगर में किराए में रहता हूँ। अच्छा, तो आपने अपना नाम यहाँ बताया था क्या? नहीं, किसी को नहीं बताया। किसी ने आपसे पूछा था क्या? नहीं। अच्छा, मेरी बीवी को बुलाओ सर। इस वक्त जो है, जो शख्स इस वक्त मंच पर बैठे हैं उनके बारे में सारी कुछ चीजें जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री लिख रहे हैं। मेरा मतलब पेन है, कमर में थोड़ा प्रॉब्लम है, कमर में दर्द है। बीवी को भी थोड़ा मतलब उसको भी प्रॉब्लम रहता है, तो अभी ठीक नहीं रहता है। पढ़े लिखे हो? यस। क्या पढ़ाई की आपने? बीकॉम। आप बीकॉम? आप मानते हो कोई बिना बताए पहले से पर्चे पर लिख दे? नहीं। नहीं मानते? नहीं मानता हूँ मैं, मतलब लिख सकते हैं। अच्छा, लिख सकते। पावर अगर है तो लिख सकता है। हाँ। तो आप मानते हो कि आपकी बात लिख गई होगी पर्चे पर? लिखा हुआ है। काम रुका मकान का काम, हाँ चश्मा लगाए, काम रुका मकान का काम पूर्ण होगा, कृपा होगी, आशीर्वाद, कमर L5 नामक नस में दिक्कत है। हाँ ठीक है, सोचिए। नस का नाम आया है, L5 नामक नस में दिक्कत है, जो जोड़ों की नस है जिसका नाम L5S1, दो नसों में दिक्कत है, पैर में जकड़न बनती, उठ बैठ नहीं पाते, मकान का काम 2026 तक पूर्ण होगा, ये सन डल करके आई है, 2026 तक हो जाएगा, आशीर्वाद है। ये सारी बातें आप जो सुन रहे हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सिर्फ इस शख्स का नाम लिया, वो मंच पर उठ के आया, उसे कहाँ क्या दिक्कत है वो बताई और वो सारा कुछ जो है वो यहाँ पर लिखा हुआ और इसे ही चमत्कार कहते हैं और इसी पर सवाल भी उठ रहा है। लेकिन जो सवाल उठा रहे हैं उनको माकूल जवाब देने की कोशिश जो है वो इनके तरफ से की जा रही है और यहाँ पे दिव्य दरबार लगा है। जिन लोगों ने सवाल उठाया है उनको भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है, उनको भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है, लेकिन उनकी पत्नी है उनको भी बुलाया गया। तो इसी बात को लगातार जो है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपने प्रवचनों में भी कह रहे हैं। हमारे साथ जो इंटरव्यू है उसमें भी कहा, उन्होंने चैलेंज किया श्याम मानव को कि अगर उन्हें कुछ बातें जाननी है या उनके सवालों के जवाब चाहिए तो वो यहाँ रायपुर आ सकते हैं। और जो मंच पे आप इस वक्त देख रहे हैं वो वही चमत्कार है, वही बातें हैं जिसके ऊपर सवाल उठाया जा रहा। आखिर वो बात है क्या? तो इस लाखों की भीड़ से मैं आपको कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं, लाखों की भीड़ से किसी को भी उठाकर बुला लिया जाता है और बुलाने के बाद जब वो शख्स मंच पर आता है तो उसके बारे में सारी जानकारी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जो है बागेश्वर धाम सरकार वो लिखकर पेपर में लिखकर देते हैं। अब जरा आपको इन शख्स के पास लिए चलते हैं जो अभी अभी बाबा के मंच पर थे और जानने की कोशिश करते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बताया क्या वो सच है या उन्हें कहीं कोई संदेह है। बागेश्वर धाम सरकार की पर्ची लेकर और उनकी भभूत लेकर सुनील जी अभी मंच से उतरे हैं। आप यहाँ पर आए थे, बैठे थे, किसी से बात किया? नहीं, किसी से बात नहीं। अपनी जानकारी किसी को दी? नहीं, किसी को बात नहीं। एकाएक जब आपका नाम लिया गया तो क्या मन में हुआ? आप तो किसी कोने में बैठे थे यहाँ पे? मैं तो मैं वो पीछे तरफ कोना में बैठा था। हाँ।
तो कैसे आपका नाम कैसे ले लिया? मेरे को विश्वास था आज मतलब मेरे को बुलाएंगे बोल के, मैं कि मेरे इष्ट देवता को मैं बहुत मानता हूँ, उनसे मैं प्रार्थना की थी कि मेरा अर्जी आज लग जाए और उन्हीं की कृपा से आज मेरे को अर्जी लगा है। जब यहाँ पर गए, जब आप गए वहाँ पे, जब आप वहाँ पे गए तो आपकी सारी समस्या को बता दिया उन्होंने? हाँ, समस्या जो भी मैं सोचा था वही समस्या ही बताया। क्या क्या बताया उन्होंने? लिखा मेरा मतलब कमर में दर्द है, मकान में किराए में रहता हूँ, तो वही प्रॉब्लम ही कमर में जैसे L5 में मेरे को तकलीफ है वही पता है। और मकान के लिए मैं सोचा था, किराए में रहता हूँ तो किराया मकान भी बन जाएगा बोल के बताए। हाँ, आपको उम्मीद था कि कोई ऐसे आपका चेहरा देख के आपका सारा प्रॉब्लम बता दे? नहीं, मतलब बाबा का आशीर्वाद है, मेरे को विश्वास है कि उनके कृपा से मेरा सब प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। तो बताया उन्होंने क्या मंत्र पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या मंत्र पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा? क्या मंत्र पढ़ने से प्रॉब्लम सॉल्व होगा बताया उन्होंने? ओम श्री एंग नमः, ओम श्री एंग नमः का मंत्र 3 बार जपने के लिए बोले हैं, ये मैं जपूंगा। आपकी पत्नी को भी दिक्कत था, वो भी उन्होंने बता दिया? उनका पत्नी का भी, मेरे को उनका सीट में दर्द रहता है, उनका भी बता दिया, वो सही बात है। अब जरा आपको दूसरा केस दिखाते हैं। अनीता नाम की एक महिला को बाबा ने आवाज दी और उनकी समस्याओं पर पर्ची पर लिखने का दावा करते हुए उपाय भी बताए। इंडिया टीवी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। तो आप देखिए कि इसी तरीके से, इसी चमत्कार की जो है वो चर्चा लगातार होती है और इसी पर सवाल भी। मैं आपको सुनवाऊंगा कि क्या बोल रही हैं अनीता, जो है वो क्या बात कर रही हैं। कैमरामैन आपको दिखाएंगे। कहाँ से हो? मैं यहाँ फाफड़ी से हूँ। रायपुर से? रायपुर फाफड़ी से। लीजिए, नजदीक आ जाइए और नजदीक आ जाइए। आप पढ़ी लिखी हैं? हाँ सर। अच्छा, अंधविश्वास में तो नहीं पड़ गई? नहीं, किसी ने तुम्हें बुलाया तो नहीं? नहीं, मैं बालाजी हमारे घर के इष्ट देवता हैं। बहुत अच्छा, इसलिए तो आपकी अर्जी लगी पहली। आप यहीं डी में बैठी? हाँ, पीछे, बहुत पीछे बैठी। अच्छा, अब उनके बारे में सारी जानकारी जो है इस वक्त बागेश्वर धाम सरकार जो है वो लिख रहे हैं और उसके बाद बताएंगे और ये भी पूछेंगे कि क्या आपने ये बात किसी और को बताई है या नहीं बताई है। ये सारी बात देखिए, कलम कितनी तेजी से चल रहा है उनका और सारी बातें जो है वो उस पन्ने पर लिखी जा रही हैं। और साधु जी, और जो लोग दरबार के ऊपर उंगली उठाते थे वो आज आंख खोल कर देख लें दरबार। बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? बाबा जी, एक तो ना मेरे पति जो है ना रह रहे कि ना उनको क्या पता नहीं होती कि बीमारी पकड़ लेती है और रात रात भर जगते हैं और घर का पैसा को पूरा बर्बाद कर देते हैं। और अभी पता नहीं दिवाली के पहले हमारे डिब्बे से किसी ने पैसा चुरा लिया। 2 बच्चे हैं, गुड़िया PhD कर रही है। कितना रुपया गया है? अब अंदाजा नहीं है, 30,000 था कि 35,000 था, हमने गिन के नहीं रखा। हमें गुरुजी की प्रेरणा लग गई है, हम बताएंगे। आइए नजदीक। आपके घर में पति बीमार रहते, कलेश रहता, शरीर में दिक्कत बनती है, बेटी सफल होगी, आगे चल करके आपकी बेटी डॉक्टरी योग बनेगा, वह जॉब योग है उसका। आपके घर से 31,500 रुपया की चोरी हुई है। कोने में रखे थे लपड़े हुए, कोने में रखे थे लपड़े हुए, लिपड़े हुए, उसमें कोने में 31,500 रुपया अलमारी के पास से गए हैं। अलमारी के पास से गए हैं, मिलना नहीं है, घर का ही सदस्य, झंझट खत्म। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।